आपने बताया ही नहीं। क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? मैं सूरजू की माँ। सूरजू बाबू की माँ के पैरों में कोई दिल नहीं है, लेकिन आपके दाएं पैर पर एक दिल है। चाहती हो? ओह, तुम सही थी। इनकी ये अच्छाई, ये अपनापन सब एक नाटक है। अरे ललिता चलो, सब इंतजार कर रहे हैं, रस्म भी तो शुरू करनी है। हाँ चलो। वहां क्यों खड़ी हो? आओ ना। दूध उबलने पर क्या बोलना है पता है या बताऊं? वहां क्या देख रहे हो? नहीं कर सकता। अरे भाभी, आपको दिख नहीं रहा? ये लड़की बार बार ये करके ना हमारे परिवार को बर्बाद करने का कोशिश कर रहा है। और आप है कि इसको सर पे चढ़ाया जा रहा है। अभी तो तुम्हें किसी ने नहीं फंसाया है ना नयन? फिर तुम ऐसी अशुभ बातें क्यों कर रही हो? दूध उबलने से कहते हैं कि इसी तरह घर में सुख का उबाला है। कुछ भी कह लो, ये लड़की कभी कुछ अच्छा बोल ही नहीं सकती। ड्रामा मुझसे हैंडल नहीं होगा। इससे बेहतर है कुछ देर के लिए घर से बाहर ही रहूं। जल्दी चल। तेरा दुल्हन ना जुमिन पर लौट रहा है, करके चौपर खा के नीचे गिर गया और बेहोश हो गया। बेहोश हो गई? सच में बेहोश हो गई या ये भी कोई नया नाटक है उसका? अरे हमको क्या मालूम, वो तो तू बताएगा। डॉक्टर तो तू है ना। अरे जल्दी चल, वो लोग सब उसको लेकर तेरा रूम में इनकमिंग कर रहा है। मेरे रूम में? What the hell? वो लड़की मेरे रूम में कभी नहीं आ सकती। क्या हुआ छोटू माँ? अच्छा वो तो आ गया सूरजू। देख ये बेहोश हो गई है, हम इसे तेरे कमरे में ला रहे थे। हाँ, इससे पहले कि आप लोग ये गलती कर बैठे मैं खुद यहाँ आ गया। जिंदगी भर एक बंद दरवाजे के बाहर बैठे रहना आपकी इस नौयन के लिए भी कुछ ज्यादा हो जाएगा। मतलब इतनी एक्टिंग शायद ये भी ना कर पाए। तू कभी इसको अपना कमरा में नहीं आने देगा? नहीं। दादा वो बेहोश है, एक बार देख तो। नो, आई डोंट बिलीव इट। ये कभी सही है, कभी गलत, कभी चालाक, कभी बेवकूफ, कभी ठीक है तो कभी बेहोश, बीमार, ये सब कुछ लिटरली एवरीथिंग शी डज एक नाटक है और कुछ नहीं। इसीलिए कह रहा हूँ मेरे कमरे में ये नहीं आ सकती, कभी भी नहीं। क्या मतलब? तू डॉक्टर है सूरजू, तू इसका इलाज नहीं करेगा? इसको होश में ला। इसका इलाज मुझसे नहीं हो पाएगा। ये क्या जिद है सूरजू? यहाँ पर और कोई डॉक्टर नहीं है, तू डॉक्टर है। यहाँ नहीं है तो बाहर से ले आइए ना।
हाँ मैं डॉक्टर हूँ, पर नॉयन का डॉक्टर नहीं हूं मैं। I'm sorry। मोर तो अच्छी तरह जानती है नॉयन कोई आम पेशेंट नहीं है। और तुम पुलिस नहीं हो दादा, एक डॉक्टर हो। तुम्हारा काम नहीं है उसे सजा देना। दादा देखो, आई अग्री कि नॉयन एक फ्रॉड है, वो झूठ भी बोलती है और वो इस घर में सिर्फ माँ की वजह से है। पर अभी तो वो बीमार है ना। एंड ऑनेस्टली ये जो तुम कर रहे हो ना, ये तुम पे बिल्कुल सूट नहीं करता। दिस इज नॉट यू दादा। ए शुरजू, देख तो अपनी जिम्मेदारी से नहीं हट सकता, बेहोश है बेचारी। देख तो ले क्या हुआ है इसे। प्लीज दादा। हे भगवान, इस बच्चे को होश आ जाए। इस कैसे होगा क्या पता। हार्ट बीट इतना फास्ट क्यों है? नॉर्मल से काफी ज्यादा है ये तो। कहीं ये नहीं, बेहोशी में कोई एक्टिंग थोड़ी कर सकता है। मोर पानी ला। मैं देती हूँ। मुआ, मेरा बीबी मशीन लेके आना। एंड गेट द मेडिसिन बॉक्स टू। अरे तुझे होश आ गया? तू ठीक है? वो तीन बहुएं कहाँ गई? होश में आते ही एक्टिंग चालू। क्या हुआ था? पल्स रेट इतना, तुम्हारा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, क्यों? इस घर में कितने लोग रहते हैं? क्यों? कुल मिला के ये क्यों जानना है तुम्हें? कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन जिंदा है, कौन मर गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। झूठू रुक तो, कहाँ जा रहा है? ये तो बता कि ठीक है कि नहीं। Enough is enough, माँ। मुझे देखते ही इसके अंदर का एक्टर जाग उठता है। हद है। मैंने इसे इसका डायग्नोसिस पहले ही बता दिया था। She needs to see a psychiatrist। और क्या बोलूं? अरे इसके मन में जो सवाल आया पूछ लिया। कोई सवाल नहीं है माँ, ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने का एक तरीका है और कुछ नहीं। आई फील इससे जितनी कम बात की जाए उतना ही सबके लिए अच्छा है। कम से कम अकेले में ये एक्टिंग नहीं करेगी है। अकेले मतलब? हे शुरजू, वो बहू क्या बताना चाहती थी मुझे? अरे वेरी गुड, इसका अकेले रहना ही मेरे लिए बेहतर है। एक रात की तो बात है। शुरजू के आओ तुम्हें बताती हूँ कौन सा कमरा कहाँ है। देखो वो आगे से जाओगे वहां से भी आ जाएगा। इस औरत का असली रूप जाने बिना इसके साथ एक कमरे में अकेले रहना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये पता कैसे चलेगा कि आखिर चाहती क्या है? धीरे धीरे सब समझ जाओगी तुम।
आपके साथ आपके कमरे में नहीं रहूंगी। अच्छा, तो कहाँ रहूंगी? माँ दुर्गा के चरणों में ठाकुर दलान में सो जाऊंगी। आप नहीं चिंता मत कीजिए। ऐसे कैसे चिंता ना करो, बहू कहाँ सोएगी इसका फैसला तो सास ही करेगी, है ना? आपको मेरी सास है ही नहीं। सबसे पहले मुझे यही जानना है, अब इस घर में क्या कर रही है, किस इरादे से है, सब पता करना है। क्या आप ही ने मैं हार गया शाले। मैंने तुमसे कहा था मैं उस फ्रॉड लड़की को एक्सपोज करने जा रहा हूं ताकि ये शादी वादी का मैटर ही टल जाए। इस सिंदूर पे सिर्फ तुम्हारा हक था शाले। मैं फिर से दोबारा तुम्हारा गुनहगार बन गया। I'm so sorry। इस सिचुएशन में कैसे फंस गया मैं, ऐसे बाहर कैसे निकलूं? शायद तुम होती तो। तुमने मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया, डर नहीं लगा? डर डर कर ही मैंने सारी जिंदगी गुजारी है। अब डर से भी डर नहीं लगता। जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है कि उन्हें किन किन से खतरा है। सूर्य बाबू की माँ ने कहा था जो उनका दुश्मन है वही सूर्य बाबू का भी दुश्मन है। इसी दुश्मन को ढूंढना ही मेरा काम है। बहुत पसंद आई तुम मुझे। सीधी सीधी बात करती हो, फिजूल की बात करके घुमा कर वक्त जाया नहीं करती। वक्त तो वैसे भी कम है मेरे पास। याद रखना, सूर्यों की जिंदगी की मोहलत 7 दिन। तो एक काम कर, मुझे ही असली दुश्मन मान लो। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। कभी तो इस घर की बहू बनाकर लाई तुम। पापा एक बार बात तो कीजिए ना। क्या हुआ बाबा? मैं तेरे कमरे में सो सकता हूँ? तेरी माँ ने मुझे मेरे कमरे से। पापा आज यही रुकेंगे क्योंकि नॉयन आज माँ के साथ उनके कमरे में रुकेंगे। क्यों? आपको नहीं पता, आज काल रात्रि की रस्म है ना, इसलिए। इतने सारे कमरे हैं, कहीं भी कर ले। लड़के के लिए बाबा को अपने कमरे से बाहर निकालने की क्या जरूरत थी? आप रुकिए बाबा, मैं बात करता हूँ। कोई फायदा नहीं है। मुझे तो लगता है कि उम्र के साथ साथ उसकी जिद भी बढ़ती जा रही है। जब से आई है ये नहीं है कि हम सबके साथ बैठकर 2 मिनट भी बात कर ले। इतने महीनों से यहाँ नहीं थी। उसने एक बार भी मुझसे पूछा कि मेरी तबीयत कैसी थी, मैं कैसा था? कुछ भी तो नहीं पूछा। हमसे भी कहाँ कुछ पूछा माँ ने। मानती हूँ दादा को लेकर वो बहुत ज्यादा वरीड थी, पर हमने समझाने की भी तो कोशिश की। अरे बेटा, हम उसे जो मर्जी कह लें, लेकिन मुझे तो लगता है कि गुरुदेव की बात उसके लिए सीधा भगवान का ऑर्डर है। नहीं, आप मुझे यहाँ नहीं लाइए। सूर्य बाबू की माँ यानी मेरी असली सास ने मुझे यहाँ भेजा है। भूत भी भला कभी कोई शादी कराता है? नहीं, खुद ही सोचो। समय आ गया है एक नई जिम्मेदारी लेने का। यदि तुम्हारे
तुम्हारी वही शक्तियां तुम्हारे अपने पति के प्राण बचाने के काम आए तो तुम्हारे लिए शादी का रिश्ता कौन लेकर आया? अगर तुमने अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करके उसकी रक्षा नहीं की न बेटी, तो सूरजू की मौत निश्चित है। गुरुदेव आपके साथ है? लेकिन एक बात, इसलिए किसी को बताना नहीं, किसी को बताना नहीं कि मैं असली ललिता नहीं हूं। पहली बात तो तुम्हारी बात पर कोई विश्वास करेगा नहीं कि तुम अपनी नकली सास से हाथ में डालो। छोटो बहू, क्या काम हो सकता है मुझसे? शावली दी ने भी मुझे 7 दिन का वक्त दिया है। कैसे पता लगाऊं कि शावली दी को शोरजा बाबू ने नहीं मारा है? इतनी जल्दी सब कुछ भूल कैसे गई आप? अगर तू जान जाएगा कि तेरे शावली के मौत के पीछे किसका हाथ है, तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और जिसे तुमने अब देखा, क्या वो दोनों